सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से एक सिंपल सा ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जिस ट्रिक को अप्लाई करके आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप इसी ट्रिक को अप्लाई करके इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन बेसिकली मैंने ये जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखाऊंगा, ये आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अगर आप अप्लाई करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने इसी स्ट्रैटेजी को मैंने एस्कॉर्ट स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन आप इसी स्ट्रैटेजी को कोई भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके देखिए और ये स्ट्रैटेजी कैसे काम दे रहे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन के साथ कोई भी रूल को फॉलो करके काम करते हैं तो आप नेट हमेशा पॉजिटिव पे रहेंगे। और देखिए, आप जितना भी रिस्क लेंगे, आपका कैपिटल का मैक्सिमम 3% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो देखिए आप लॉन्ग रन पे हमेशा प्रॉफिट पे रहेंगे। लेकिन अगर आप क्विक रीच कॉन्सेप्ट को यूज करके कि मुझे एक दिन के अंदर या एक मंथ के अंदर बहुत सारे पैसा कमाना है, अगर आप वो थिंकिंग लेके काम करने जाते हैं तो देखिए आपको मैक्सिमम टाइम लॉस हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप एक डिसेंट अमाउंट दिमाग पे रख के काम कीजिए। देखिए, आप ऐसे सोच के काम कीजिए कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता हूँ, मुझे महीना का 10% या 15% या 20% के आसपास कमाना है। तो देखिए, अगर आप एक गोल सेट करके काम करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में जरूर एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसी वीडियो को पूरा देखिए और इसी स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एस्कॉर्ट स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है। तो मैंने ये जो फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, ये बेसिकली मैंने एस्कॉर्ट का डेली चार्ट के ऊपर अप्लाई करके आपको बताऊंगा। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए और इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और इसी के तरह आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट ही फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल फार्मूला आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए, आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपको मूविंग एवरेज ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो मूविंग एवरेज रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करूँगा। पहला होता है 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सेकेंड पे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और थर्ड पे 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये तीनों मैंने फर्स्ट ऐड कर देता हूँ और उसको हमको कैसे फॉलो करना है उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने यहाँ पे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड कर रहा हूँ। देखिए, इसका कलर मैंने ग्रीन कलर दे दिया। उसके बाद 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करूँगा। इसका कलर मैंने रेड दे दिया। उसके बाद 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ऐड कर रहा हूँ। देखिए, ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर दिया। तो अभी इसको कैसे फॉलो करना है उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट है, अगर आपको बाइंग करना है तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ये डेली का मैंने ओपन किया है, तो ये डेली का कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आपको बाइंग करना है, देखिए अगर कोई भी कैंडल ये तीनों लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तभी आपको बाइंग करना पड़ेगा। और देखिए, जिस दिन ये ऊपर जाके क्लोजिंग देता है आप उसी दिन बाइंग करोगे। तो देखिए, ये जो कैंडल है ये तीनों लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो आपका जो बाइंग आएगा ये लेवल के आसपास, जब मार्केट बंद होने वाला होता तो आप ये लेवल के आसपास बाइंग कर सकते हो। तो देखिए, जिस दिन ये फ्रेश ये तीनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है आप उसी दिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बाय करोगे। और बेसिकली आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसी लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो आपको अभी ये समझ में आ गया कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी लेते हो, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा।
और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान पे रख के चलना है। देखिए इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा और वापस आके ये लाइन के आसपास टच करेगा तो आप फिर यहाँ पे एग्जिट कर लोगे। देखिए अगर आप ये लेवल के आसपास बाय किए हो, ये धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर ये ऊपर जाने लगा है, तो एक बार ये ऊपर चला गया, इसके बाद देखिए जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा और ये फास्ट जो लाइन होगा, ये फास्ट लाइन को जब टच करेगा आप ये लेवल के आसपास आपका पोजीशन को एग्जिट कर लोगे। तो देखिए लगभग आप 671 के आसपास एंट्री किए थे और 3-4 दिनों के बाद आप इसी लेवल के आसपास आपका पोजीशन को एग्जिट कर लिए। तो यहाँ पे हो सकता है आपको छोटा सा नुकसान हो, नहीं तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लोगे। फिर देखिए नेक्स्ट दिन इसी लेवल ये जो कैंडल फॉर्म किया, ये तीनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो फिर आप वापस ये लेवल के आसपास बाइंग करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप स्टॉप लॉस रखोगे। देखिए 20 पीरियड जो है ये ग्रीन कलर का लाइन, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, आप आपकी स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चेंज करते जाओगे। तो मार्केट जब ये लेवल के आसपास होगा, आपका ये जो स्टॉप लॉस रहेगा ये देखिए ये लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा और आपकी स्टॉप लॉस को टच करेगा, मतलब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जब 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करेगा तो अभी आप एग्जिट कर लोगे। तो आपको कैसे बाइंग करना है अभी समझ में आ गया। तो देखिए ये लेवल के आसपास आपका बाइंग हुआ था, तो आपका बाइंग हुआ था लगभग 681 के आसपास और आपका ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 721 के आसपास। तो यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिला। तो देखिए एक दिन का प्रॉफिट नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है वो 10 दिन हो सके, 15 दिन हो सके, आपको बाय करके होल्ड करके रखना पड़ेगा। और ये सेम कॉन्सेप्ट आप सेलिंग पे भी यूज कर सकते हो। देखिए अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप जो भी स्टॉक फॉलो कर रहे हो, जब ये स्टॉक पूरा ये तीनों लाइन को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग देता है, देखिए ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास ये तीनों लाइन को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग देगा। तो जब ये लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है, आप ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग करोगे। अगर ये स्टॉक का क्लोजिंग ये लाइन के पूरा आसपास है तो आपको ये ऊपर वाला लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर ये थोड़ा दूर पे इसका क्लोजिंग रहेगा तो फिर आप ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपका स्टॉप लॉस रखोगे। तो देखिए ये लाइन के आसपास है, तो आपकी जो तीनों लाइन दिखेगा जो सबसे ऊपर रहेगा वहां पे आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो देखिए आप 879 के आसपास शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस जो है ये 9 पॉइंट के ऊपर आप रख रहे हो। तो देखिए इसके बाद ये मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है। तो जब मार्केट एक बार नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपका जो स्टॉप लॉस है आप ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके फॉलो करोगे। तो देखिए आपका स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास रहेगा, तो फिर जब ये वापस ऊपर जाके हिट करेगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो देखिए आप ये सिंपल सा रूल फॉलो करके आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको एक दो अच्छा स्टॉक चाहिए जो अच्छा मूव करे। तो देखिए मैंने ये एस्कॉर्ट स्टॉक के ऊपर ये अप्लाई करके देखा है और ये एस्कॉर्ट स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा खासा मुनाफा हमको दे रहा है। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान पे रखना है, जब ऐसे साइडवाइज मूवमेंट रहेगा, साइडवाइज मूवमेंट मतलब जब ये तीनों लाइन के अंदर ही मार्केट रहता है, आपको उसी टाइम पे बाय या सेल नहीं करना है। और देखिए इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे तो देखिए बहुत रेयर टाइम आपको लॉस होगा, और जब भी लॉस होगा वो लॉस बहुत छोटे अमाउंट का होगा, और जब भी आपको प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा। देखिए ये लेवल के आसपास ये तीनों लाइन के अंदर ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसीलिए आपको ये लाइन के आसपास आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जब ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा आपको ये लेवल के आसपास बाइंग करना है, और जो फिर वापस देखिए नीचे जब आ जाएगा और ये लाइन को आके टच करेगा आपको इसी लेवल के आसपास निकल जाना है। क्योंकि एक बार ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, तो ये लेवल के आसपास आप छोटा सा लॉस लेके निकल जाओगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, जब लॉस होता है आपको छोटा छोटा लॉस होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए आप इसी सिंपल रूल को फॉलो करके आपका पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आपको पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जिस दिन ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको फ्रेश एंट्री मिलेगा,
ये देखिए ये दिन ये तीनों लाइन को क्रॉस करके ये मार्केट पूरा तेजी से नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो जिसी दिन ये क्लोजिंग देता है आपको उसी दिन का वॉल्यूम देखना है। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो देखिए बेसिकली हाई वॉल्यूम मतलब आपको ये जो वॉल्यूम आपको देखना है इसका प्रीवियस डे के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी दिन हाई वॉल्यूम है, तो आपको अगर इंट्राडे पे ट्रेड करना है तो बेसिकली ये दिन आपको इंट्राडे पे ट्रेड करना है और आपका जो पोजीशन रहेगा वो शॉर्ट सेलिंग का ही रहेगा। तो देखिए आपको 29 जान को ये कैसे परफॉर्म किया है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 29 जान को ये कैसे परफॉर्म किया था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 7 फरवरी का है। ये देखिए ये 29 जान को आपको बेसिकली पहला कैंडल को देखना है। अगर पहला कैंडल रेड है तो आपको ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग करना है। जो पहला कैंडल क्लोजिंग होगा आपको ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग करना है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये पहला कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ है उसी लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसी लेवल पे अगर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे आपका जो टारगेट रहेगा आप 1:2 रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 7 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, तो 15 पॉइंट के आसपास या 14 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट रहेगा। तो 652 से अगर आप 14 पॉइंट नीचे को टारगेट मान के चलते हैं तो 638 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। तो देखिए 638 का लेवल ये लेवल के आसपास आएगा आपका टारगेट। तो देखिए आप कोई भी दिन ले लीजिए, अगर आप उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम इसको फॉलो करके इंट्राडे पे भी सक्सेस पाएंगे। तो देखिए मैंने और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ ये डेली चार्ट पे और कब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमको सिग्नल आ रहा है। देखिए ये दिन ये जो ऊपर की तरफ गया है ये इसका प्रीवियस डे का कंपैरिजन में हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे, आप बेसिकली बाइंग करने के लिए जाओगे, तो देखिए ये जो ओपनिंग हुआ है इसका ओपनिंग हुआ था 694 के आसपास और देखिए कितना तक हाई गया था 701 तक। अगर आप ये दिन इस पे ट्रेडिंग किए होते तो आपको उसी दिन बाइंग करना होता और जब ये ऊपर की तरफ जाने के बाद जो वापस नीचे की तरफ आएगा, देखिए ये रेड कलर का कैंडल बनाया है और मैंने यहाँ पे आपको 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैक्सिमम ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं 30 डेज तक आपको 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके दिखा सकता हूँ। इसीलिए ये देखिए ये जो कैंडल है ये 27 दिसंबर का, तो 2-3 महीना का पुराना चार्ट मैंने इसी चार्ट पे दिखा नहीं सकता। लेकिन देखिए अगर आप इस पे ट्रेड किए होते ये जो 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा, इसी 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट के बाद जब ये थोड़ा नीचे की तरफ दिखाएगा तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर आप ये दिन देखोगे ये तीनों कैंडल को क्रॉस करके नीचे जाके क्लोजिंग दिया और इसका जो वॉल्यूम है इसका पहला दिन का वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो फिर आप उसका नेक्स्ट दिन शॉर्ट सेलिंग करोगे और देखिए अगर आप शॉर्ट सेलिंग किए होते आपको कितना बड़ा मुनाफा मिला होता। तो दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके बेसिकली आपको हर दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन ये ब्रेकआउट होता है ये ब्रेकआउट होने के बाद आप इसी पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप इस पे पोजिशनल ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे और जिस दिन ब्रेकआउट आता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम इस पे प्रॉफिट मिलेगा और जब भी ये स्टॉक ये तीनों लाइन के अंदर ही रहेगा आपको उसी टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी जो आपको इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग करने में मदद करेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग करना है या इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।